दोस्तों, अल्लाह वो है जो मनुष्य को किसी भी नुकसान को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये उसकी इच्छा और उसकी शक्ति के बिना नहीं हो सकता। अल्लाह के नामों और गुणों को जानना मनुष्य को सृष्टि के किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त करता है, क्योंकि सृष्टि कमज़ोर है और निर्माता अल्लाह की ज़रूरत है। दोस्तों, अल्लाह की करिश्मों की तो क्या ही बात करें। आज ऐसा ही एक वाक्य बताने जा रही हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया, यानी कि दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और ये वाक्य कहाँ पेश आया, सब आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बनी इजराइल में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीश था। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोगों की खिदमत में हाजिर होते और उनके मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इजराइल के बुजुर्ग औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो जरीश का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर इबादत खाना यानी कि इबादत करने की एक जगह बनवाई, और वो अपनी इबादत और रियासत में इस कदर मशगूर होते हैं कि उन्हें इस दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ के मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में सोचा ही नहीं था और बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीश की माँ उनके पास आई और ये वक्त जरीश की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी और जरीश ने माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान उनके दिल में ये बात आई है कि या अल्लाह, मैं तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ? अब मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे इबादत में लगे रहना चाहिए या इबादत करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। पर दोस्तों, वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तो वो वापस चली गई। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई और इस वक्त जरीश अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा और जब उनकी माँ की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बहरहाल वो इबादत में ही लगे रहे। माँ की आवाज़ का फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर इंतज़ार करती रही, फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर माँ वहाँ से वापस चली गई। लेकिन इस वक्त माँ ने नाराज़ होकर अपने बेटे को बद्दुआ दे दी, ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी गद्दार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बनी इजराइल में जरीश एक इम्तिहानी, नेक और इबादत गुजार इंसान थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत का तस्करा भी चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। बहुत सारे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग जरीश को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग तो जरीश के खिलाफ हैं, तो वो कहने लगी कि तुम लोग कह रहे हो कि जरीश यहाँ के बहुत बड़े नेक बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरे लिए जरीश को बहकाना और प्यार में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीश को बहका सकती हूँ और मैं उन्हें अपनी तरफ मयाल कर सकती हूँ, और इस तरह जरीश को रुशबा करने का मौका भी मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। और वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी पर बदचलन भी थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती उसे अपने फितने में मुफ्तिला कर देती। इसीलिए जरीश के दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीश को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। और वो औरत जरीश के इबादत खाने के पास पहुंची और उसने जरीश को अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहा। लेकिन जरीश सच में ही एक नेक और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस औरत ने तरह तरह से जरीश को अपने जाल में फंसाना चाहा और अपनी तरफ मयाल करना चाहा कि मेरे पास आए और मेरे साथ गुनाह कर ले।
और लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में नाकामयाब रही। शैतान कामयाब ना हो सका और जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीश किसी भी तरह उसके काबू में आने वाले नहीं हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे ये महसूस हुआ जैसे उसकी बेइंतहा तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक से उसको बड़ा धक्का लगा। मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, लेकिन ये कौन है जो मेरे जाल में नहीं आ रहा है। दरअसल उसका ऐसा अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा होता, पर फिर भी जरीश जानते थे कि अल्लाह की निगाह से कोई बच नहीं सकता और जो कि दिलों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची जो कि चरवाहा जरीश के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। उसने उस चरवाहे को फंसा लिया और फिर उसे अपना मुंह काला करवाया, और जिसकी वजह से हमल रुक गया, यानी कि उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। अब उसने सोचा यही अच्छा मौका है कि इस नेक बंदे को फंसाया जाए। फिर वो लड़की उस चरवाहे के पास गई और कहने लगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो चरवाहा कहने लगा, कौन सा काम? इस बदकिरदार औरत ने कहा कि मैं जरीश के ऊपर ये सारा इल्ज़ाम लगाने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिर उसके बाद मैं तुझसे निकाह करके हमेशा के लिए तेरी हो जाऊंगी। उस चरवाहे ने फिर इसकी बात मान ली और जरीश को फंसाने के लिए तैयार हो गया। अब कुछ वक्त बाद बच्चा जब पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीश का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो सब आग बबूला हो गए। उसकी बात पर लोगों ने यकीन कर लिया। अब उन्हें तो मौका मिल गया था और वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे और फिर लोगों ने जरीश को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो जरीश कहने लगे कि भाइयों, मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा आखिर बिगाड़ा क्या है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से मुंह काला किया है, इसीलिए तुम्हारा बच्चा जन्मा है। जरीश ने कहा, मैंने जिन्ना नहीं किया, ये मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी लाख सफाई देने के बावजूद उसको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उन्होंने जरीश का इबादत खाना भी तोड़ दिया, दीवार गिरा दी, और जब जरीश ने देखा कि लोग उनकी तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी सफाई देगा या फिर वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया था। वो अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा जरीश के पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। फिर लोगों ने नमाज पढ़ने दी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? और बच्चा बोला कि फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से देख रहे थे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह से ये बात सबको बता दी। उस औरत का राज खोल दिया गया और इस तरह से एक बच्चे ने गवाही दे दी। उसका बाप कौन है? हर किसी की आंखों ने ये मंजर देखा। दूध पीते बच्चे ने जरीश के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में जरीश की अहमियत और इज्जत पहले से भी कई गुना बढ़ गई और जो दुश्मन थे उनको वहां से मारकर भगा दिया गया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। और अब लोग जरीश के सामने माफ़ी पेश करने लगे और उनके हाथों का भूसा लेने लगे। और उन्होंने जब जरीश से कहा कि हम आपकी इबादत खाने की जगह सोने की बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं और अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बिना वजह शक किया और हम चाहते हैं कि इस इबादत खाने को जो टूट चुका है और हमने इसे बेदर्दी से तोड़ फोड़ दिया है और अब हम चाहते हैं कि हम इसको सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने की बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दें। फिर लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह ही बना दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। दोस्तों, इस वाक्य के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज।